निकालूंगी यूहन्ना 19 का 26 से 27 तक पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, मैं बोलना चाहूंगी, यीशु मसीह हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चेला था, लेकिन प्रभु ने अपनी पहचान को उस चेले को दे दी, अपनी पहचान उस चेले को दे दी। तो उसको सब लोग किस पहचान से देखते हैं? ये तो यीशु का चेला है। आज हमारा बच्चा है, हम उसे कहेंगे कि ये आपका बच्चा है? नहीं बोल सकते। लेकिन ये काम मेरा खुदा, मेरा यीशु कर सकता है। उसने कहा, ये तेरी माता है। अपनी पहचान प्रभु यीशु ने उसे दी, उसे पुत्र बनाया, चेले से उसे पुत्र बना दिया। अपनी आइडेंटिटी प्रभु ने उस चेले को दे दी। फिर प्रभु कहता है, हे नारी, देख। हमें देखना और सुनना बहुत जरूरी है। हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं? हम लोगों की आवाज को सुनते हैं, हमें 10-10 साल पुरानी बातें याद रहती हैं कि इसने मेरे विषय में क्या बोल दिया, इसने मेरे विषय में क्या बोल दिया। पर लेकिन एक हफ्ते पहले का वचन जो हमारे पास्टर जी हमें सिखाते थे, वो हमें याद नहीं होता है। पास्टर जी पूछते हैं, मैंने अगले हफ्ते क्या वचन दिया था? नहीं पता क्या बोला था। क्यों नहीं पता? कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, और हमारा ध्यान है ना सब तरफ रहता है, सब बातों में रहता है, लेकिन उसकी आवाज की तरफ नहीं रहता। देखना हमें बहुत जरूरी है। आज हम सब तरफ देखते हैं, पर अपने यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते। ये तेरा पुत्र है। प्रभु ने उसे पुत्र बनाया, उसे आवाज दी और उसे अपनी ओर कहा। प्रभु कहते हैं, यहाँ वहां मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मेरी ओर देख। हमें परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसी समय आपके जीवन में कुछ तो प्रभु करने लग जाता है। आपके जीवन को परमेश्वर, आपकी परिस्थितियों को खुदा बदलने लग जाता है। उसी समय जैसे उस सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा था, वो सामरी स्त्री ने कहा था, मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी। ऐसे ही उसी समय प्रभु ने उन लोगों के जीवन में काम किया। प्रभु ने कोई वक्त नहीं लगाया। परमेश्वर की, उसने पिता की आज्ञा को माना। अगर वो पिता की आज्ञा को नहीं मानते तो क्या आज हम बचाए जाते? नहीं बचाए जाते। पिता की आवाज को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पिता ने कहा, अगर परमेश्वर, हमारा यीशु नहीं सुनता तो आज हम कहाँ होते, नहीं बचाए जाते। तो हमें सुनना बहुत जरूरी है और हमारे यीशु मसीह की ओर देखना है। मैं निकालूंगी प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वां वचन।
यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना और वो क्रूस की मृत्यु सह ली। मैं कहना चाहूंगी हमें भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। हमारे लिए कुछ कठिन आज्ञा नहीं दी, कठिन तो यीशु मसीह ने सब सह लिया। बहुत सरल, बहुत छोटी छोटी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु चेलों से कहता था उस सामने के गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा होगा उसे पकड़ के लेके आओ। प्रभु ने छोटे आज्ञा दिए, चेलों ने सुना और माना। प्रभु कहते हैं जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हमारा कर्तव्य हम निभाते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज को नहीं सुनते। तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। यीशु मसीह ने पिता की आवाज को सुना और कर्तव्य किया, पूरा काम कर दिया। तो इन सब कामों से बढ़कर जो हम संसार में काम करते हैं, अपने परिवार चलाते हैं, बहुत से काम करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सब कामों से बढ़कर भी एक काम है हमारे खुदा का जो हमें करना है। वो है हमारा काम, लोगों को सुसमाचार देना है, हमें उन लोगों को समझाना है। तो ये कर्तव्य हमें लेके चलना है कि भाई हमारे यीशु ने हमारे लिए जान दिए, हमें लोगों को बताना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको